Assalamu alaikum students, hope so you all will be fine. So this is your second lecture of maths. Today the date is 10th December Thursday. We are solving HCF. Previously हमने LCM सॉल्व किया था, अब हम HCF सॉल्व करेंगे. जैसे LCM सॉल्व करने के दो मेथड थे, इसी तरह HCF सॉल्व करने के दो मेथड है. LCM को हमने पहले मल्टीपल्स के थ्रू सॉल्व किया, उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया. इसी तरह HCF को सॉल्व करने के दो मेथड है. पहले हम फैक्टर्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेम एज इट इज़ जैसे हम LCM को सॉल्व किया था हमने, उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम HCF भी निकाल सकते हैं. अब आज के लेक्चर में जो हम जिस मेथड से फाइंड करेंगे दैट इज़ थ्रू फैक्टर्स के थ्रू हम HCF फाइंड करेंगे. HCF जो है वो एब्रीविएशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब जो हम कॉमन फैक्टर्स देते हैं उसमें से जो सबसे हाईएस्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे मैंने आपको LCM के स्टेप्स बताए थे, इसी तरह HCF के कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 1 है फाइंड फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स. सारे नंबर्स जो आपको दो नंबर्स दिए होंगे आपने उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. देन है सर्कल द कॉमन फैक्टर्स. उनमें से जो आपको कॉमन लग रहे हैं फैक्टर्स उनको आपने सर्कल कर देना है. थर्ड वन है फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर HCF. आपने जो कॉमन फैक्टर सर्कल किए होंगे आपने उसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो आपने फाइंड करना है, दैट विल बी योर HCF. अब इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज 4.8 है, पेज नंबर 92 है. 92 पेज नंबर पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 है राइट फैक्टर्स एंड फाइंड HCF. दैट इज़ अ लार्ज स्टेटमेंट. मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मीनिंगफुल छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, राइट फैक्टर्स एंड फाइंड HCF. ठीक है, आपको वहाँ पे बताया हुआ है कि आपने फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसके बाद आपने उसमें से HCF निकालना है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. अब यहाँ पे नंबर्स हैं. क्वेश्चन नंबर A है जिसमें है नंबर्स दिए हुए 3 और 9. फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स निकालने का एक तरीका ये है कि हम उस नंबर को देखें. जैसे नंबर 3 है तो हमने देखना है कि 3 जो है वो किस किस टेबल से मज़ीद डिवाइड हो सकता है. 9 है, आपने 9 को चेक करना है कि 9 कौन कौन से टेबल्स में आता है, मतलब किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है. आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो 1 और जो नंबर दिया होगा इटसेल्फ वो दो फैक्टर्स लाजमी होंगे. जैसे यहाँ पे नंबर 3 दिया है तो इसका एक फैक्टर 1 और एक फैक्टर 3 इसका लाजमी होंगे. मतलब अगर यहाँ पे 9 है तो 9 1 और नंबर 9 जो है वो इसका फैक्टर है. फिर आपने 1 से लेके 9 तक आगे चेक करना है कि इसका कोई फैक्टर तो नहीं बनता. अब जैसे फैक्टर ऑफ 3 मैंने लिखा है 1 और 3. 1 इसका ऑलरेडी फैक्टर है, 3 भी ऑलरेडी फैक्टर है. इसके दरमियान जो डिजिट आता है वो है नंबर 2. अगर मैं नंबर 2 से 3 को डिवाइड करूं तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आता है. इसका मतलब कि 1 और 3 ही मेरे पास जो हैं वो फैक्टर्स हैं. उसके बाद हम नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं. फैक्टर्स ऑफ 9. अब जैसे मैंने आपको बताया था नंबर 1 और जो नंबर दिया होगा इटसेल्फ वो फैक्टर होगा. अब नंबर 1 और नंबर 9 जो है वो पहले से ही फैक्टर थे इसके, ये दोनों ऑलरेडी फैक्टर हैं. मैंने ये वाले डिजिट लिख दिए. उसके बाद मैंने 1 से लेके 9 तक चेक करना है. इनके दरमियान जितने भी डिजिट्स आते हैं 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने सारे डिजिट से 9 को डिवाइड करके देखना है. अगर तो मेरे पास किसी डिजिट से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर होगा, वो मैं यहाँ पे राइट कर दूँगी. अगर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा तो वो मेरे पास फैक्टर नहीं होगा, तो वो मैं स्किप कर दूंगी. जैसे कि मैंने यहाँ पे रफ वर्क में सॉल्व किया है. पहले मैंने नंबर 9 को 2 से किया क्योंकि 1 तो ऑलरेडी फैक्टर है. नंबर 9 को मैंने 2 से किया तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आया. फिर उसके बाद मैंने नंबर 9 को 3 से किया. अच्छा, एक और बात याद रखनी है, जब नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाए, जो आपने पहले लिखे हैं और जो आप दोबारा से डिवाइड कर रहे हो वहाँ से नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाए तो आपने उसको स्टॉप कर देना है. अब जैसे 3 3 are 9, अगर मैं फिर 4 से करूँगी तो 4 में भी रिमाइंडर आएगा. मेरे पास 3 और 3 जो है वो रिवाइज होना शुरू हो गए हैं, रिपीट होना शुरू हो गए हैं, तो मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर देना है. अब नंबर 9 में फैक्टर जो है वो मेरे पास 1 3 और 9 है. इसमें से मैंने सर्कल किया, जो कॉमन फैक्टर थे 1 और 3 कॉमन फैक्टर थे. फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिख दिए 1 और 3. अब इसमें से जो सबसे ग्रेटर है दैट इज़ आर HCF. 3 जो है वो हमारा HCF है. आपने इसी तरह ये काम करना है. ये आप अपनी नोटबुक्स पे काम करोगे. इसी तरह आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, रफ वर्क की लाइन ड्रॉ करनी है. अगर आपने कोई नंबर डिवाइड करके देखना है तो आपने रफ वर्क में देखना है. जो चीज़ें मैंने ब्लू से लिखी हैं यू हैव टू राइट विद ब्लू, और जो मैंने ब्लैक से लिखी हैं वो आपने अपने पॉइंटर्स के साथ लिखनी है.
ये आपकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है 4.8 है, पेज नंबर 92 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है बोर्ड पे। इसके बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करोगे अपनी नोटबुक्स पे।